जी सर। स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। यहाँ से पेज नंबर 7 से अपना खाली है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो देखते हैं। कूलम्स लॉ ही पढ़े हैं बस, बाकी चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़े हैं। कूलम्स लॉ का एक ब्रीफ रिवीजन। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या क्या पढ़े हैं? एक चार्ज पार्टिकल यहाँ, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ, दोनों अगर सेम नेचर का, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कहाँ फोर्स लगेगा? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अलोंग, Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, जो ब्लैक लाइन है उसके अलोंग फोर्स लगेगा। Q2 पे F ड्यू टू Q1 लगेगा और Q1 पे F ड्यू टू Q2 लगेगा। और फोर्स कितना होगा? ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर टाइप का है। तो एफ क्यू वन बराबर एफ क्यू टू होगा, और वो कितना होगा? वो होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम है, ये आर स्क्वायर है। क्यू वन होगा कूलम में, के का वैल्यू जानते ही हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालना भी सिखा चुके हैं। 8.85 कुछ करे कुछ होता है, लेकिन उसको बेसिकली हम लोग 9 ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। आर का वैल्यू मीटर में लेते हैं, स्टैंडर्ड ये कूलम में लेते हैं। जब सारा कुछ स्टैंडर्ड में लेंगे तो फोर्स किस चीज में निकलेगा? न्यूटन में फोर्स निकलेगा, न्यूटन में, उतना न्यूटन फोर्स लगा। फिर इसी को वेक्टर फॉर्म में प्लेन में देखे थे, ऐसे ऐसे करके, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से R1 वेक्टर, यहाँ से R2 वेक्टर, R1 R2, चार्ज Q1 चार्ज Q2, Q2 पे फोर्स इधर F12, फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, यानी क्या निकला था? के था के Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये पिछला जितना उसका रिवीजन, ये कूलम्स लॉ था। अब कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज कि कूलम्स लॉ जब भी लगेगा तो पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा। कूलम्स लॉ जब भी लगेगा तो पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा, और हम पेयर बना के कूलम्स लॉ को लगाएंगे, दो दो चार्ज को लेकर तब कूलम्स लॉ को लगाएंगे। तो इस पे अगला टॉपिक है, न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है तुम्हारा, देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री टाइप का तुमको लग रहा हो, केमिस्ट्री पहले से पढ़ा हुआ है तो इक्विलिब्रियम पता होगा। चार्ज पार्टिकल्स, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पे फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब हो रहा है कि फोर्स बैलेंस्ड है दोनों तरफ से। अब कैसे बैलेंस्ड है, क्या बैलेंस्ड है, सब देखेंगे इसमें, ठीक है। तो लिखते जाओ जो जो समझ में आता है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है तुमको। देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है, if only electrostatic forces, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्टिंग, अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है किन्हीं दो दो चार्ज पार्टिकल पे, मान लो कि ये चार्ज है, ये Q1 है और ये है Q2, Q1 ये चार्ज है, Q2 ये चार्ज है। हम पूरा नहीं लिखवा रहे हैं, नोट्स खुद से बनाओ, ज्यादा सही रहेगा। Q1 और Q2, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो Q2 पे फोर्स इधर लगेगा Q1 की तरफ, Q1 की वजह से, और Q1 पे फोर्स लगेगा इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, Q2 की तरफ से, Q2 के वजह से ऐसे लग गया फोर्स, ये रेड वाला लाइन, ये डिस्टेंस आर। तो देखो, इस ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा है F ड्यू टू Q2 लेफ्ट साइड में Q1 पे,
और Q2 पे जो लग रहा है वो लग रहा है राइट साइड में, तो इस पॉइंट चार्ज पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये F ड्यू टू Q1 इसको ले जाएगा, F ड्यू टू Q1 ये जाते जाएगा, ये जाते जाएगा, ये जाते जाएगा, इनफाइनाइट पे चल जाएगा, पता नहीं लगा कहाँ तक जा रहा है, ये भी चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। वही इस पॉइंट में है कि इफ ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्टिंग देन टू चार्जेस कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। पॉइंट चार्ज भी लिख सकते हैं, टू पॉइंट चार्जेस कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे तो टू पॉइंट चार्जेस कैन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आ गया। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो दो पॉइंट चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, एक के तरफ से इधर लगेगा लेफ्ट में, एक तरफ के राइट में, ये लेफ्ट है और ये F(Q1) राइट है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। ये इधर इन्फिनाइट को अप्रोच कर जाएगा, ये इन्फिनाइट पे अप्रोच कर जाएगा। कैसे? मान लो कि इसका सिचुएशन दे देते हैं कि वैक्यूम है और हम कहीं से ला के Q1 को रख दिए, Q2 को रख दिए, हम अपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के फिर उसको छोड़ दिए, तो ये इनफाइनाइट की तरफ भागेगा और ये भी इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है Q1 और इसका मास है m1 और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है, ये भी पॉजिटिव है, Q2 है और इसका मास है m2। तो अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? वहां पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग माने नहीं थे, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे नल था, वहां बोल रहे थे कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में कभी नहीं रहेगा। अब दो चार्ज पार्टिकल है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होगा, जिसको लिखेंगे एफ जी, जो होता है कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे m1 m2 इन दोनों का मास है m1 m2, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और R है डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ग्रेविटेशन चैप्टर से सेम जैसे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 की जगह m1 m2 है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर है, K की जगह G है। ठीक है, जी का कितना वैल्यू होता है? G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जी ठीक है, जी ठीक है। यहाँ देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। पेन का कलर हमने कर लिया है चेंज। पहला तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q1 के वजह से। दूसरा यहाँ पे हम फोर्स बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, और किसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा, हमेशा हमेशा बोलते जा रहे हैं, हमेशा याद रखना, इतने बार बोलने का मकसद ही है। और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को खींचना चाहेगा। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो हम तो जान ही रहे हैं कि दोनों F(Q1) बराबर F(Q2) है, ये तो हम जान ही रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं Fe, F इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो अगर इन दोनों को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो हम किसी एक पार्टिकल को FBD जैसे बनाते हैं ना NLM में, वैसे ही यहाँ पे रख लेंगे, वैसे ही रख लेंगे। उसको देखेंगे इस तरफ FG लग रहा है और इस तरफ Fe लग रहा है। अगर इस पार्टिकल को यहीं पे रखना है, इधर उधर ये मूव ना करे, तो इस पे क्या होगा, Fe बराबर Fg कर देंगे, तो ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। तो क्वेश्चन है कि कंडीशन निकालो कि ये पार्टिकल मूव ना करे। कंडीशन, डिराइव कंडीशन। फोर्सेस एक्टिंग कौन कौन से हैं यहाँ पे, फोर्सेस एक्टिंग कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, पहला Fe और दूसरा Fg।
Fe कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। और पिछले वाला जो सिचुएशन था इसमें लिए थे कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। इसमें ले रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये वाला कंडीशन निकला, एफ ई बराबर एफ जी। अब आराम से इसको पुट कर देते हैं। ये क्या होता है? एफ ई के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एफ जी क्या होता है? जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर सेम है। आर क्या है? आर आप दिखाना भूल गए हैं। तो आर ये है डिस्टेंस बिटवीन देम। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। आंसर जो आंसर निकला हमारा, जो कंडीशन जो हमको डिराइव करना था वो यहाँ पे लिख रहे हैं। कंडीशन था कि के क्यू वन क्यू टू बराबर जी एम वन एम टू होगा। अब इन सब का क्या क्या यूनिट होगा, वो सारा स्टैंडर्ड यूनिट होगा, वही होगा स्टैंडर्ड यूनिट डायमेंशन में जो पढ़े थे। मास का ग्राम होगा, इसका जो होगा वहां से डिराइव कर सकते हैं। के का जो होगा क्यू वन क्यू टू का होगा, तो ये के क्यू वन क्यू टू बराबर जी एम वन एम टू होगा। यही कंडीशन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेसिकली। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि के क्यू वन क्यू टू बराबर जी एम वन एम टू अगर हो गया, के क्यू वन क्यू टू बराबर जी एम वन एम टू हो गया तो इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा। ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस टू। पहले में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। तो दो, अब क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे ये देखेंगे। न्यूमेरिकल एक दो सॉल्व करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन है, दो चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन को लिख लेना खुद से, हम क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, समझो, समझना ज्यादा जरूरी है। एक चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा ऐसे, और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, समझ ही लो। एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज पार्टिकल है 4Q। इसके 4 गुना इसका मैग्नीट्यूड है, इसके 4 गुना इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इसका लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ये लाइन है, इसका लाइन ज्वाइनिंग कौन सा होगा? इसका लाइन ज्वाइनिंग होगा ये वाला, इजी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया है कि ऐसे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अभी हम पढ़े थे ना कि दो चार्ज पार्टिकल कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हम नो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें मान के चल रहे हैं। ग्रेविटी नहीं लगा है, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट नहीं कर रहा है। एफ जी नहीं लग रहा है, एफ जी नहीं लग रहा। क्यू यहाँ और 4Q यहाँ। कि बोल रहा है कि यहाँ पे बीच में कौन सा चार्ज रखें कि तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी तो जा सकता है इधर उधर, 4Q इधर जा सकता है, इस तरफ Q जा सकता है, इस तरफ 4Q जा सकता है। इन बीच में कौन सा चार्ज और कितना मैग्नीट्यूड का रखें कि दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसका कंसेप्ट है फोर्स को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल है, फोर्स बैलेंसिंग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब ये पूरा डिस्टेंस है जो r दे रखा है, ये पूरा डिस्टेंस है r दे रखा है। तो हम लोग मान लेंगे कि x डिस्टेंस पे फोर्स रखेंगे, x डिस्टेंस पे फोर्स रखेंगे।
ओके, एक्स डिस्टेंस पे फोर्स रखेंगे, एक्स डिस्टेंस पे चार्ज रखेंगे, सॉरी, एक्स डिस्टेंस पे मान लो कि चार्ज है ए, चार्ज है ए, तो ये कितना बच जाएगा हमारा? क्या हो रहा है भाई, बार बार ऊपर टच कर दे रहे हैं हम, कोई नहीं, एक्स ये हो माइनस ए। ये आर पूरा बताया ना, ये पूरा आर बताया, ये चार्ज को माना है, ये चार्ज को माना है, तो ये होगा एक्स माइनस आर, आर माइनस जी एक्स, एक्स माइनस ए। आर माइनस एक्स, जी ठीक है, ये एक्स और ये आर माइनस एक्स। अब देखो Q1 पे फोर्स मान लो कहाँ किधर किधर लग रहा है वो देखेंगे, Q1 पे फोर्स किधर किधर लग रहा है वो देखेंगे, Q1 पे A की वजह से फोर्स लगेगा और 4Q की वजह से फोर्स लगेगा, तो इधर लिख सकते हैं एफ ए। देखो एक बात और यहाँ पे, ए का कौन सा नेचर होगा वो पता है तुमको? ए कौन सा नेचर होगा, एक पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? अगर यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4Q है, और यहाँ पे बीच में अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो तीनों एक तीसरे मतलब कि एक दूसरे को दो दो पेयर बना के देखेंगे, तो इस पे दो इधर फोर्स लगेगा, इस पे एक की वजह से इधर लगेगा, एक की वजह से इधर लगेगा, और 4Q पे भी इधर लगेगा राइट में, और इधर भी लगेगा राइट में, 4Q पे भी राइट राइट में लगेगा, तो 4Q पे भी राइट राइट में लगेगा, Q पे भी लेफ्ट लेफ्ट में लगेगा, तो ये तो जहां मन होगा वहां चला जाएगा, ये जहां मन होगा वहां चला जाएगा, तो इस ए को कैसा होना पड़ेगा, ए को कैसा होना पड़ेगा, ए को होना पड़ेगा निगेटिव, ए को होना पड़ेगा निगेटिव। अब निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा तो देखो क्या होगा, तो पॉजिटिव में रहे तो देखो बताया ना, लेफ्ट में इस पे क्यू भाग जाएगा इधर इनफाइनाइट पे, और 4Q भी भाग जाएगा इनफाइनाइट पे, क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे। क्वेश्चन कैसे बनेगा, भाग ही जाएगा चार्ज, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर ये निगेटिव रहे ये पॉजिटिव रहे तो देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इधर रिपल्सन होगा और इधर भी रिपल्सन होगा, तो वही सेम फिगर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एफ ड्यू टू ए है, और इस पे भी एफ ड्यू टू ए का साइन प्रेडिक्ट कर लिए कि निगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस पे एफ ड्यू टू ए इधर लग रहा है, एफ ड्यू टू 4Q बाहर की तरफ लगेगा, एफ ड्यू टू 4Q। अब इस पे देखो, इस पे देखो एफ ड्यू टू क्यू भी इस पे बाहर की तरफ लगेगा, एफ ड्यू टू क्यू, यहाँ देखना ये बाहर वालों का काम हो गया, ये निगेटिव है तो एफ ड्यू टू 4Q लगेगा इस पे इस तरफ, एफ ड्यू टू 4Q, और इधर लगेगा एफ ड्यू टू क्यू। और इसको जूम करके दिखा देना थोड़ा, हमारा डायग्राम है जो अच्छा नहीं बना वहां पे, क्यू को देखो, क्यू पे लग रहा है एफ ड्यू टू ए और एफ ड्यू टू 4Q, ए को देखो, ए पे लग रहा है एफ ड्यू टू 4Q और एफ ड्यू टू 4Q लग रहा है, और एफ ड्यू टू क्यू लग रहा है, फिर देखो 4Q को, 4Q को देखो, 4Q पे क्या लग रहा है, 4Q पे लग रहा है एफ ड्यू टू क्यू बाहर की तरफ, और एफ ड्यू टू ए इधर। अब यही तीनों इक्वेशन बनेगा और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, यही तीन इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, देखो डायग्राम नहीं समझे। डायग्राम में समझने लायक कुछ है ही नहीं, कैसे नहीं समझ में आया, बाद क्या में क्या पा समझाते दिए हैं, ने उन्हें। क्लास में आप गायब रहेंगे तो हम उसका जिम्मेदारी लेंगे, बोलिए क्या क्या पार अभी दिया है इधर सर उधर। फिलहाल में। हाँ अभी है फिलहाल में। अभी है तो पिछले में नहीं ना थे, पिछले में कहाँ गायब थे,
कूलम्स लॉ आपको वो नहीं तो समझ में आ रहा है? देखिए, वो कूलम्स लॉ समझ देखिए। कूलम चलो पता है। हाँ, तो डायग्राम में क्या दिक्कत है? यही क्वेश्चन आपको पिछला बार दिए थे तो आप सॉल्व करके आंसर बना के भेजे थे हमको याद है। जी अब क्या जी। हो गया? क्या तीन को क्या लिखे हैं वो नहीं समझे, ये तीन को। सर, तीन क्या लिखे वो कैसे नहीं समझ में आया? पहला है क्यू पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, दूसरा है कि फोर क्यू पे ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और तीसरा है कि फोर क्यू पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। क्यू पे, ए पे और फोर क्यू पे, बस यही तो लिखे हैं। फिर आप वहां पर बहुत कचरा कर दिए हैं। आँख वाँख है नहीं ठीक है। तुम्हारा, गजब करता है तुम। और कितना क्लियर फिगर बनाया तुम्हारे लिए, बाकी सब कोई दिक्कत है क्या? और बड़ा फिगर कैसे बनाया? इतना छोटा ही बोर्ड है मेरा, छोटा ही लैपटॉप है, और तुम्हारा मोबाइल इससे भी छोटा है। ठीक है। यहाँ देखो, ध्यान से देखता ही नहीं है, पढ़ाते वक्त इधर उधर देखते रहता है। इधर देखो, क्यू को देखो तुम, क्यू पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो ए की वजह से लगेगा, ए जो चार्ज लिए उसके वजह से, जी ए की वजह से लगेगा, और फोर क्यू की वजह से लगेगा। तो ए की वजह से इस तरफ, ये वाला ए की वजह से दिख रहा है चार्ज, और ये फोर क्यू की तरफ से ये वाला दिख रहा है, और यही इसी को यहाँ पे लिख दिए हैं, तो तुमको दिक्कत क्या है इसमें? अब देखो, जी। ठीक है, समझ गए। देखो देखो, अब तुमको देखना पड़ेगा। अब फोर क्यू को देखो, फोर क्यू पे उन दोनों की वजह से लगेगा, एफ ड्यू टू क्यू और एफ ड्यू टू ए। यहाँ देखो, दूसरा वाला एफ ड्यू टू क्यू, एफ ड्यू टू ए, वैसे ही तीसरा, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया कि और समझाना है? समझ गए। हम्म। फोर्स बैलेंस करते हैं, आंसर निकालते हैं, और क्या। चलो, तो फोर्स को बैलेंस करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ से पेज देखो, पहला तो होगा अपना एफ ए बराबर एफ ऑफ फोर क्यू, एफ फोर क्यू, यहाँ देखना 10 को, एफ ए बराबर एफ फोर क्यू, फिर दूसरा एफ ए बराबर एफ क्यू, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो, एफ ए बराबर एफ क्यू। एफ ए क्या होगा, एफ ए क्या होगा, फोर्स ड्यू टू ए है क्यू पे, एफ ए हो जाएगा तुम्हारा के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर। दूसरा एफ क्यू, एफ क्यू, एफ ए समझ में आया ना कैसे लिखा गया है जो? हेलो, जी समझे। जी जी। क्यू इंटू क्या बोलते हैं, ए बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स। दूसरा है फोर क्यू, एफ ड्यू टू फोर क्यू, क्यू पे, इसका हो जाएगा तुम्हारा, के हाँ, आगे उसका दिखाइए ना। देखो, हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू फोर, हाँ, जी जी। के इंटू फोर क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर एफ ए फिर और है, फिर एफ ए फिर है, एफ ए किस पे लगा हुआ है, फोर क्यू पे लगा हुआ है, ए की वजह से, फोर क्यू पे लगा हुआ है ए की वजह से। देखो यहाँ पे ये वाला है, ये वाला एफ ए क्या होगा,
k इंटू a इंटू 4q, एक q पे लगा हुआ है, k इंटू a इंटू 4q बाई एक्स स्क्वायर, या x माइनस आर स्क्वायर, एक्स माइनस आर स्क्वायर, ये वाला है ना, आर माइनस एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स स्क्वायर। आर माइनस एक्स स्क्वायर। और देखो एफ क्यू, एफ क्यू देखो, ये वाला एफ क्यू, ये क्यू की वजह से लग रहा है, के क्यू 4q बाई आर स्क्वायर, जी के क्यू 4q बाई आर स्क्वायर। एफ ऑन ए ड्यू टू क्यू है, एफ ए ऑन 4q, ए भी ऑन 4q है, 4q पे जो फोर्स लग रहा है q के वजह से, ये है ए वाला ऑन ए और ये है ऑन ए। और यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं, दो इक्वेशन मिला, दो वेरिएबल मिला है, सॉल्व होता है कि नहीं। अच्छा, सिंपल, कटिए जाएगा। देखिए ना कटता है कि नहीं। जो अब यहाँ से काटना शुरू करते हैं, के कट गया, क्यू क्यू कट गया, ठीक है। जी ए बराबर 4q बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। बाय आर। जी दूसरा क्यू क्यू 4 कट गया, के कट गया, ए बराबर क्यू बाई ए है ये आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखा तुम लोग को? जी दिख गया। एक और इक्वेशन ऐसे ही लिख के सॉल्व कर लेना, कि कर दे, बोलो। दोनों को कर दीजिए। कर ही दे, क्या कर दे, करना है आज? कर देते हैं। पहला तीसरा लिख दिया एफ ऑन ए, देखो एक पे एक्स है, एक पे आर माइनस एक्स है, क्यू ए। दूसरा है एफ ड्यू टू क्यू ऑन ए, फिर एफ ड्यू टू 4q ऑन ए, के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू के 4q ए बाई ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, आर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो के क्यू ए उड़ गया, क्या हुआ, 4x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xr, ऐसा कुछ। या इसको सॉल्व करने का ये तरीका देखो, ड्रॉ इरेजर, यहाँ ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 दिखा है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ तक बोल सकते हो, फटाफट बोलो। नहीं। अब इसको ही आगे देखो, कि पूरा का होल स्क्वायर ले लो, तो ये 1/2 एक्स बाई आर माइनस एक्स दिखा, दिखा, जी दिखा। दिखा, इतना दिखता है तुम लोग को, बहुत बढ़िया दिखता है भाई। आर माइनस एक्स बाई एक्स बराबर 2 दिखा, जी दिख गया। इसके आगे आर माइनस एक्स बाई एक्स बराबर 2, आर माइनस एक्स बराबर 2x, 3x बराबर आर, और x बराबर आर बाई 3। पहला सोल्व हो गया, x बराबर आर बाई 3। ये जो x है इसका आर बाई 3 वैल्यू है, इससे सोल्व हो गया। x का वैल्यू कितना है? आर बाई 3।
तो ए का वैल्यू भी अब निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू किसी में उसी में पुट से कर बता देंगे। देंगे। तो किस में पुट करेंगे वो देखो, ये इसमें आसान है पुट करना, क्योंकि यहाँ एक आर माइनस एक्स का स्क्वायर है। चलो इसमें ही कर लेते हैं, आसान मुश्किल क्या होता है, 2 नंबर भी कर लेते हैं। क्या है, ए बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखते जाना, बराबर 4 क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू आर बाई 3, एक्स का वैल्यू आर बाई 3 का होल स्क्वायर, ये है 4 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये है 9 ए बाई आर स्क्वायर, ये है 4 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए बराबर क्या आया तुम्हारा, ए बराबर तुम्हारा आया 4 क्यू बाई 9। ए को कैसा माने थे हम, ए कैसा था, निगेटिव था, तो ए बराबर -4 क्यू बाई 9। तो हमारा चार्ज का वैल्यू -4 क्यू बाई 9 और डिस्टेंस एक्स बराबर आर बाई 3। आंसर हमारा निकला ए बराबर -4 क्यू बाई 9 और डिस्टेंस एक्स बराबर आर बाई 3। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का। मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ओ, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन कुछ नहीं था, देखो क्यू था, 4 क्यू था, बीच में कौन सा मैग्नीट्यूड का कैसा मैग्नीट्यूड का चार्ज रखें कि ये दोनों इधर उधर ना भागे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। तो ये वाला केस है, ये वाला पहला वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ले रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं ले रहे। तो सबसे पहले देखें कि क्यू पे कौन सा फोर्स लगा, ए पे कौन सा फोर्स लगा, 4 क्यू पे कौन सा फोर्स लगा, सबको देख लिए और सबको लाइन बाय लाइन लिखना स्टार्ट किए। पहले देखें ये ए पे कौन सा फोर्स लगा, किस पे कौन सा फोर्स लगा, ये 4 क्यू पे है, ये वाला कौन सा लिखा हुआ है, के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर और 4 क्यू ऑन ए, ये क्यू होगा, ये क्यू होगा, 4 क्यू ऑन क्यू। एक नंबर देखें, ये एक नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तीनों के मदद से 3 इक्वेशन आया, 3 इक्वेशन आया। हमको पता नहीं था किससे सॉल्व होगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। हम देखें कि थर्ड इक्वेशन सॉल्व हो गया बहुत आसानी से, एक्स बराबर आर बाई 3 आसान से सॉल्व हो गया, बहुत आसान हुआ। एक्स बराबर आर बाई 3 को सॉल्व करना इतने पे हो गया। फिर देखें कि एक्स निकल ही गया, तो पीछे चलते हैं। इक्वेशन तो पूरा लिखना सीखना पड़ेगा, 2-2 पॉइंट चार्ज को लेके। तो फिर देखें यहाँ पे, तो इसमें भी पुट कर सकते थे, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी पुट कर सकते थे। तो 2 नंबर वाले में पुट करना मतलब किसी में कर सकते थे, यहाँ एक्स माइनस, यहाँ आर बाई एक्स का वैल्यू आर बाई 3 रखते तो वही आता, कुछ ज़्यादा नहीं था। आर बाई 3 रखते तो 2r/3 होता, उसका स्क्वायर होता 4/9 होता, वही आंसर आता। तो ये था क्वेश्चन बेसिकली। अगला लेक्चर और अगला वीडियो जो भी है उसमें नेक्स्ट में देखेंगे आगे का जो भी है। तो था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अपना टॉपिक, उस पर क्वेश्चन का डिस्कशन।